सभी लोगों को, आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों को कुछ चीजें अपने जीवन से कुछ आप लोगों को सिखा सकूं, एनलाइटमेंट कर सकूं। ये कुछ लाइफ के ऐसे अचीवमेंट्स होते हैं जो शायद आप अपनी लाइफ में जब उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तब आप भी महसूस करेंगे कि यार किसी के जीवन को रोशन करना एक बहुत ही अलग बात होती है। तो सबसे पहले आप और हम ये तो जानते ही हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है। थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं बताना जरूर चाहूंगा आप लोगों को कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। तो बेटा हम लोग आपको, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल पहले आप जैसा था, बिल्कुल मतलब भगवान से या कोई भी स्पिरिचुअल चीजों से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, और पर जब जैसे मैं पढ़ाई करता गया, एक उम्र के बाद चीजें समझ में आने लगी तो कई चीजें कोरिलेट होती गई। तब वहां पे समझ में आया कि नहीं यार, ये जितनी चीजें हम बचपन में सीखते हैं या बताई जाती है कि नहीं यार ये साइंस से बहुत अलग है, तो आप ये मानिए कि बेटा साइंस अब जाकर के उसका नाम साइंस पढ़ रहा है। वरना आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि आपने उस धरती पे जन्म लिया है, आप उस धरती के निवासी हो जहां पे बेटा साइंस आपके ब्लड में है। क्लियर है? जो ये डिस्कवरी अभी करके बताते हैं नासा, ये वेस्टर्न कल्चर की बातों को आप अभी ऑथेंटिकेट करते हो। ये सारी की सारी बातें बेटा ऑलरेडी आपके वेदों में लिखी हुई हैं। और ये अभी नहीं, जब आप एक उम्र के बाद चीजों के डिटेल में पढ़ेंगे, उनको रिसर्च करेंगे, तो आप जानोगे बेटा कि जो वेद होते हैं ना, उनसे पावरफुल कोई किताब नहीं है, कोई टूल नहीं है। आप ये बात जानेंगे आगे जाकर के। अभी इस चीज का एहसास नहीं होगा। अभी मेरी बातें भी आपको ये लग रही होगी कि यार अभिषेक सर बहुत महात्मा टाइप के इंसान है, इसलिए इनकी तारीफ कर रहे हैं, वरना एक्चुअल में ऐसा नहीं है बेटा। तो आज के दिन बेटा महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था आज के दिन। ठीक है, इसलिए पूर्णम की रात थी तो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है बेटा। आज के दिन एक और खास बात है कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, उन्होंने आज अपना पहला लेक्चर, पहला उद्देश्य दिया था बताने के लिए। सबसे पहली बात आज कही गई थी। आप खुद बेटा छोटी सी एक बात से समझिए कि हम अपने घर में सूर्य देव की पूजा कितनी करते हैं। ठीक है, सूर्य देव को 9 ग्रह बोलते हैं ना। 9 ग्रहों की पूजा अपन जमाने से, हजारों सालों से करते हुए आ रहे हैं। तब तो कोई नासा नहीं थी, हजारों सालों से हम 9 ग्रहों की पूजा करते हुए आ रहे हैं। आप अपने दादाजी के दादाजी से पूछना, वो भी जानते होंगे 9 ग्रह होते हैं। अब सोचो ना, 9 ग्रह ऑलरेडी हमारे पास लिखे हुए थे कौन कौन से हैं। तब जाकर के बाद में नासा तो अभी रिसेंटली आई है, उनने बोला सन सेंटर है। तो ये तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बेटा ये सारी चीजें हमारे वेद है, हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, इन सब में पहले से ही लिखा हुआ है। हम बस वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, इस वजह से हम विश्वास नहीं करते हैं। पर अब जब आगे जाओगे डॉक्टरी की फील्ड में भी आप जानोगे कि जो सबसे दुनिया के पहले सर्जन है वो खुद बेटा आपके धनेश्वर जी है। तो आप धीरे 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 ये सारे जानोगे कि यार आप एक ऐसी धरती पे रहते हो या ऐसे प्लेनेट की ऐसी जगह से बिलोंग कर रहे हो जहां से इतने महान लोगों ने जन्म लिया है। सारे के सारे वेद बेटा इनकी देन है। आप ये मान लीजिए कि वेदों में सारी चीजें, मैथमेटिक्स से लेकर के सारे फॉर्मूले ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप इस बात को समझिए। तो आज की क्लास बेटा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से भी चाहूंगा, आप जहां पे भी हैं 2 मिनट के लिए जो भी गुरु को बेटा मानते हो, आज आपको पता है गुरु गोविंद जी के जो 10वें रूप है उनके भी आज सेलिब्रेट की जाती है गुरु पूर्णिमा के नाम से। अलग अलग नाम होते हैं बेटा उनके। ठीक है, तो मैं आप जिसको भी गुरु मानते हो, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, छोटे से लेकर के बड़े तक, एक टीचर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो सिर्फ ये बताए कि उन्होंने अपने जीवन में क्या सीखा है और वो आपको सिखाते रहे। एक टीचर का काम ये होता है कि रटी हुई चीज को आपको सिखाना नहीं, आपको एक बहुत बेहतर इंसान बनाना है। वो खुद जब जलता है, चीजें सीखता है और वो आपके साथ चलता है, तब जाकर के आप कई सारी चीजें सीखते हो। कई बार जीवन में ऐसा पॉइंट आ जाएगा
जहाँ पे पेरेंट्स आपको आपके सहारे छोड़ देंगे कि जाओ बेटा अब बाहर की दुनिया में चीजों को सीखो। वहां पे आप जानोगे कि कोई ना कोई गुरु मिलेगा, उसका रूप अलग हो सकता है। कई बार वो कोच के नाम से जाना जाएगा, कई बार वो आपके टीचर के नाम से जाना जाएगा, कई बार वो आपके मेंटर के नाम से जाने जाएंगे, कई बार वो आपके बॉस के नाम से जाने जाएंगे। तो कई सारी चीजें इन गुरुओं की जानने के लिए जिसको भी आपने माना है